स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज इंडियन मुस्लिम वुमन ओपनली सपोर्ट्स मोदी जी। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। अब मोदी जी को सपोर्ट करने वाले सब लोग हैं। हाँ। और जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसका रीज़न बता दो। उसका रीज़न यही है कि उसको जो चीज़ चाहिए वो उसको नहीं मिलती। उनमें से भी कौन सी चीज़, जैसे कि पैसों केस, पैसा जो छाप रहे थे ना, जो इनलीगली काम करते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो सपोर्ट नहीं कर रहे बाबा, क्योंकि उसके भंडार वो खाली हो रहे हैं ना। अभी 2-3 दिन कितने 15 दिन पहले एक भाई साहब के वहाँ से 350 करोड़ रुपया, और वो भी अलमारी से निकले, पता है ना। तो वैसे लोग जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे। बाकी दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं। वो हमारे भाईजान जैसे हैं। हमारी सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। हमें लगता है कि वहाँ पे स्ट्रांग नहीं है, दिखाना कुछ है करना कुछ होता है। मुसलमान वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, पूरे इंडिया में बहुत स्ट्रांग है, और उनको राइट पूरे मिलते हैं। कायनात नाम है, तो ये बताइए इस कायनात में क्या चल रहा है इस समय? मोदी जी चल रहे हैं। मुस्लिमों की बस्तियों में भी चल रहे हैं मोदी जी, हिंदुओं की बस्तियों में मोदी जी, हर जगह। हिंदुस्तान में मुसलमानों को वो आज़ादी नहीं दे सक रहे जो उनको देनी चाहिए। हालांकि हिस्ट्री में मुसलमानों ने उनको हमेशा मजहबी आज़ादी दी है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई मतलब जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। जिसे आप समझ रहे हैं कि एक बड़े पैमाने पे जो एक रेवोल्यूशन लेके आना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। जिस तरह आजकल इंडिया फैसिलिटेट कर रहा है उनको, तो उनकी कोशिश होगी हम पाकिस्तान से निकल के सारा कुछ उधर ही चले जाए, वही हमारे हक में बेहतर है। देना आप देखें आपने मस्जिद में किस तरह पुरसकून तरीके से वो नमाज पढ़ रहे हैं, सरों में टोपियां पहनकर। उन्होंने कहा बकायदा यहाँ पर लाउडर में जो लाउड स्पीकर्स हैं यहाँ पर उसमें अजान होती है। दुनिया इंडिया को ना हिंदू देख रही है, ना मुसलमान देख रही है, ना क्रिश्चियन देख रही है। वो देख रही है मुल्क, वो देख रही है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द कंट्री। एक्चुअली मैं भी सुनता था मीडिया पे कि यार इंडिया में मुसलमानों का बड़ा जुल्म होता है, तो कॉन्सेप्ट बना था। हमारे कुछ जानने वाले जो इंडिया से आए यहाँ पर, उनसे हमने मजाक में पूछा गया कि यार वो बताओ यहाँ पर वहाँ पर तो बड़ा इस तरह जुल्म है। उन्होंने कहा ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जुल्म है। हम जहाँ पर वहाँ पर जितना मुसलमान स्ट्रॉन्ग है ना, शायद ही हिंदू भी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो। जय हिंद दोस्तों नए वर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और जुड़े रहे हमारे साथ। दोस्तों अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं खुद ओपनली ऑन एयर, ऑन कैमरा, ऑन मीडिया आके समर्थन दे रही है। पहले तो आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला वर्ग के लिए जितना काम किया है, शायद से वो अभी तक भारत के इतिहास में किसी लीडर ने नहीं किया। चाहे वो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे वो फिर कन्या भ्रूण हत्या पे बैन लगाना हो, मुस्लिमों के लिए ट्रिपल तलाक पे बैन लगाना हो, और भी बहुत सारे योजनाएं आई जिनसे महिला वर्ग को खास करके फैसिलिटेट किया गया। और मुस्लिम माताओं बहनों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। इसलिए दोस्तों अब ओपनली मुस्लिम महिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट में आ गई है। इससे पाकिस्तान तो जला हुआ है। और मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, मेरे आसपास भी कई मुस्लिम माताएं बहनें रहती हैं और कई मुस्लिम परिवार रहते हैं जिनको मैं अच्छे से जानता हूं, रिस्पेक्टेड है वो बहुत। तो दोस्तों मैं उनसे बात करता हूं तो वो बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं वो पर्सनली उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती हैं, इसलिए वो चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट देती हैं। हालांकि उनके जो हस्बैंड है वो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उतना लाइक नहीं करते जितना उनकी वाइफ लाइक करती। तो वही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिस्पेक्ट अर्न की है मुस्लिम। बड़ा कौन मतलब बोला कि भाई उधर बड़े मजबूत हैं, कैसे आपको पता चला? एक्चुअली मैं भी सुनता था मीडिया पे कि यार इंडिया में मुसलमानों का बड़ा जुल्म होता है, तो कॉन्सेप्ट बना था। हमारे कुछ जानने वाले जो इंडिया से आए यहाँ पर, उनसे हमने मजाक में, मुस्लिम थे वो जो आए, मुस्लिम जानने वाले हैं हमारे रिलेटिव हैं, तो हाँ वो आए इंडिया में तकरीबन 20 साल बाद, 20-30 साल बाद यहाँ पर आए थे। तो उनसे पूछा, हमारे घर में दावत हुई, खाना पीना हुआ, तो उनसे मजाक में पूछा गया कि यार वो बताओ यहाँ पर वहाँ पर तो बड़ा इस तरह जुल्म है। उन्होंने कहा ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जुल्म है। हम जहाँ पर वहाँ पर जितना मुसलमान स्ट्रॉन्ग है ना, शायद ही हिंदू भी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो।
अच्छा, और ये बात हम अक्सर शॉर्ट्स वगैरह यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि वहाँ का मुस्लिम बड़ा खड़े होकर दबंग अंदाज में कहता है कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई उखाड़ के दिखा ले। इवन उनके कई ऐसे जो मुसलमान लीडर हैं इंडिया में, अवैसुद्दीन अवैसी या असुद्दीन अवैसी, काफ़ी वो दो भाई हैं, वो तो बड़ी बड़ी दबंग स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं मतलब ऐसी ऐसी बात करते हैं कि भाई कौन मोदी, कहाँ का मोदी। तो ये क्या जुल्म होने वाली बात? नहीं, आज़ादी है वहाँ पर। वो सिर्फ आपको मैंने कहा ना, जैसे यहाँ पर आप चले जाए बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान के कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम चले जाएं, वो कहते हैं पंजाबियों ने गोली मार देनी है, पंजाबी है उसको छिलन छिलनी कर देना है, इतनी नफरत होती है उनमें। तो ये वाकया देखने में हकीकत है, बहुत ज्यादा अभी भी है। आप चले जाएं, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये, इन्होंने गवर्नमेंट ने इनको मोटिवेट ही नहीं किया। रीजन ये उनके जो हक हैं वो उन्हें नहीं दिए, नहीं दिए ना। पंजाब उन्हें लगता है कि हमारा बलोचिस्तान का सारा जो हक है वो पंजाब के लोग खा रहे हैं। तो जब पंजाबी वहाँ पे जाता है तो कहीं ना कहीं वो नफरत का इज़हार। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी बात 100% मैं मुतफिक हूँ इस चीज में कि उनको लगता है कि पंजाबियों ने सारा कुछ खा लिया हुआ है हमें। तो जब मुल्क के अंदर लुटो तो फुटो वाली स्टोरी होगी तो फिर कैसे होगा? वो मोदी है, वो ना तो धी ना पुत्र ना अग्गा ना पिछा, और लगा मुल्क वास्ते, वो अपनी सिविल, वो कहता है मेरा इंडिया, मेरे से इंडिया इंपॉर्टेंट है, मैं मर जाऊंगा तरीके। वो भी मजहब के लिए, वो भी लाइफ आफ्टर डेथ के लिए कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एवरीबॉडीज लाइफ इज डेफिनेटली कि व्हाट विल बी लाइफ आफ्टर डेथ। दुनिया इंडिया को ना हिंदू देख रही है, ना मुसलमान देख रही है, ना क्रिश्चियन देख रही है। वो देख रही है मुल्क, वो देख रही है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कंट्री। आपकी कोई चीज़ें ये नहीं होती असा अपने नेशनल इंटरेस्ट में वलेट लिया मजहब दे इर्द गिर्द। मजहब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे सियासतदान हैं, उन्होंने उनकी लेजिटिमेसी इस बात पे आती है। एफओजे हैवीली रिलीजियो माइंडेड, रिलीजियसली ओरिएंटेड डिस्कोर्स जो ना छो आवाम दे अगे, लोग कहेंगे लो जी पायना है इस तरह से ये तो वो। सो मैं समझता हूँ कि ये हम इस सारी स्टोरी में बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा जरा ना मकू ने ठप देता है इंडिया ने, और वो ठपिया उन्हें इस तरह है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। उन्होंने कहा पाकिस्तान को डिस्कस ही ना करो ना, डिस्कस ही ना करो। और उन्होंने कहा पाकिस्तान यार वो दहशतगर्दी बंद कराओ, दूसरा हो यार हमारे साथ कारोबार करो। अच्छा, उन्होंने सारी फ्रीडम को दहशतगर्दी से लिंक कर दिया। खुद वो कारोबार करते हैं, खुद पोटेंशियल है, काम कर सकते हैं, लिहाजा वो जो चीज़ है उनको समझ आ गई है। उन्होंने कहा नहीं यार ये गल्लां तो सही करता है मोदी ਨੂੰ ਛੱਡੋ कि ये तो किस तरह से ये क्या चीज़ कर रहा है। सो लीव इट, वो क्या कर रहा है वो उसका मजहब। अक्सर ये कहा जाता है नहीं भाई नहीं, जो भी है इंडिया को आपने बुरा ही कहना है क्योंकि वो दुश्मन है। अक्सर ये भी बात की जाती है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में हमारा चले इसे कह के हमारा कोई फायदा हो जाएगा? कुछ भी, अब सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, अब हर चीज सामने आप देख लें, कभी भी सुन लें। आप अभी छोटे हैं, आप बड़े होंगे, जब आप शादीशुदा हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है। डायलॉग्स जो है ना, डायलॉग्स हमेशा इंसान को कामयाब करते हैं। जो बंदा डायलॉग्स नहीं ना कर सकता, समझो उसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, चाहे वो जितना मर्जी अमीर हो, जितना मर्जी गरीब हो। डायलॉग्स जिसको बोलने आते हैं, जिसको डायलॉग करने आते हैं, कामयाबी है। इंडिया का मसला भी हमारे साथ यही है। उनके मामला जो है वो हम नहीं समझते, हमारे मामला वो नहीं समझते। कश्मीर बीच में मेन इशू है, कश्मीर की वजह से। और इशू शायद बना के रखा है हमारे साइड से, हम मतलब हम डेवलप, वो तो फिर डेवलपमेंट भी अब कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दे रहे इस चीज को। ध्यान देंगे, इस तरफ आ जाएंगे। इंडिया के साथ कौन सी पहले इकट्ठी थी ना, पाकिस्तान बनने से पहले दोनों मिलते थे। वहाँ के हिंदू, वहाँ के मुस्लिम आपस में मिलते थे। लाहौर में रहते थे सारे, अभी भी लाहौर में रहते हैं काफी फैमिलीज ऐसी हैं जो अभी भी हिंदू मुस्लिम सिख आपस में मिलते हैं, क्रिश्चियन मिलते हैं। हमारे मुल्क में पाबंदी तो नहीं किसी कम्युनिटी को दी। फिर एक बात ये कह दी जाती है गोरे ने साजिश कर दी, गोरे ने लड़ा दिया। नो डाउट गोरे ने साजिश की, लड़ाया, लेकिन भाई अब हमें पता चल गया कि गोरे ने लड़ाया, गोरे ने साजिश की, तो अब तो ये नफरतें हिंदू मुस्लिम वाली खत्म कर दें, इंसानियत को प्रमोट करें, इंसानियत की बात करें। जिसका जो भी मजहब है वो अपना प्रैक्टिस करे, आज़ादी हो, मेरा जो मजहब है मैं प्रैक्टिस करूँ। जब तक हम ये सोच रखेंगे कि मुसलमान हैं, जज्बा ज्यादा है, पूरी दुनिया में हम झंडा गाड़ देंगे, तब तक जो उनसे शायद मतलब है ना, हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हम देखते हैं हम यहाँ पे जितना मर्जी पाकिस्तान नंबर 1 है, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन आप कभी फॉरेन कंट्री जाके विजिट करके देखें, वहाँ पे इंडियन भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे। जब आप उन दोनों की रिस्पेक्ट, दोनों की वैल्यू, दोनों की वर्थ वहाँ पे देखेंगे, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। हमें ये चीजें फील होती हैं, एहसास होता है कि यार नहीं, हमने भी आगे जाना है, और आगे तभी जाएंगे जब जो गलत है उसे गलत बोलेंगे और उसे ठीक करने की पाकिस्तान में कोशिश करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बात हम यहाँ पे जो मोदी जी की हो रही थी,
मैं इतना जरूर कहूंगा कि यदि मोदी जी जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है, मोदी सरकार जब तक है, तब तक मैं इतना तो मैं खुद श्योरिटीली बोल सकता हूँ, मुस्लिम बहनें और स्ट्रांग होगी। क्योंकि अब जो सरकार है ना, सबको यही सिखा रही है कि भाई आप मतलब भारत देश का हर एक नागरिक, इसमें जाति पाति नहीं बोलते, हर एक नागरिक उसको समान अधिकार है। ठीक है, सबको एक समान अधिकार है। और जल्द ही हम आशा करते हैं कि जो समान कानून है वो भी आ जाएगा। जैसे स्टेट वाइज कानून अलग होता है, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, स्टेट वाइज हो या धर्म वाइज हो, हाँ, सबका अलग अलग ये सब कानून। कुछ जो चला आ रहा है, अब उसको भी खत्म कर दे, एक समान कानून हो जाएगा। जिसको सिविल कोड ऐसा कुछ बिल का नाम था ना, जो बिल आने वाली है, तो वो पास हो जाएगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। और खास करके पता नहीं, वैसे तो मुस्लिम बहनें, बहुत सारी मुस्लिम बहनें हैं जो रोजगार के, जैसे कि हम शॉप चलाते हुए देखा है, जैसे कि जॉब करते हुए देखा है, छोटा मोटा बिजनेस करते हुए भी देखा है, बड़े बिजनेस में भी है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी है और बड़े बड़े बिजनेस की मालिक भी है, ये भी हमने देखा है। लेकिन जो और लोग जो है मुस्लिम परिवार, जिसमें हम मानते हैं कि इतने बड़े क्लास में भी नहीं और पूरे लोग मिडिल क्लास में, जैसे हम जैसे मिडिल क्लास है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं कमा रहे और बहुत बुरा भी नहीं कमा रहे, मिडिल में कमा रहे, एवरेजली कमा रहे, वो वाली चीज़ होगी। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। और एक लोअर कास्ट में, लोअर क्लास, देखो ये लोअर क्लास वर्ड यूज मेरे लिए भी ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ ठीक, क्योंकि लोअर, अपर, बड़ा, छोटा क्लास एक कुछ होता ही नहीं है, इंसान ही होता है। लेकिन हमें इसीलिए क्लास में बांटा गया है कि वो हमारी अर्निंग होती है। अर्निंग मतलब जो कमाते हैं, जब हम फैक्ट्री के मालिक होते हैं तो बड़े पैसा कमाते हैं, हम नौकरी वगैरह करते हैं तो थोड़ा उससे कम पैसा कमाते हैं, और हम उसको दिहाड़ी करते हैं तो हम पूरे निचले वाले क्लास में होते हैं। ये मतलब पहले से चला आ रहा है इस हिसाब से, ठीक है, कोई नहीं एक्सेप्ट करते हैं कोई। लेकिन मोदी जी को चाहने वाले बहुत लोग हैं, और ख़ास करके उनमें भी मोदी जी के फैन, खास करके मुस्लिम महिला जो बनी है, उसका रीज़न है, पहला रीज़न है ट्रिपल तलाक, जो उसको बैंड कर दिया गया है। ट्रिपल तलाक भारत में, जो ट्रिपल तलाक यानी कि जो फ़ोन पे बोल देते थे ना, भाई तलाक तलाक तलाक, विदेश जाके या घर से भी, या ऐसे ही बोल देते थे तलाक तलाक, झगड़ा हो तो हाँ तो भी तलाक बोल दे, तो वो सारा का सारा अब हट चुका है। वो सबसे अच्छी बात है। और अब भारत के अंदर कोई भी धर्म हो जिसको मतलब डाइवोर्स करना हो, ठीक है, जिसको हर एक चीज़ में, हर एक स्टेट वाइज उसका नामकरण अलग अलग है, उसका एक नाम इंग्लिश होता है, वो होता है डाइवोर्स। जैसे कि आप गुजरात में आओगे तो यहाँ पे सुट्टा छेड़ा बोलते हैं, ठीक है, बाकी हिंदी में तो तलाक और डाइवोर्स, ये मतलब सब कुछ है एक ही, तो वो बैंड करते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। समझ आता हूँ दोस्तों, थोड़ा गला खराब है, तो इसी वजह से मुस्लिम बहनें हैं वो मोदी जी की फैन है। दूसरा है उज्ज्वला योजना, खास करके बहनों, सभी बहनों के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।